आपको रुचि सोया जैसे स्टॉकों में निवेश करना चाहिए? और ऐसे स्टॉकों को पहचानेंगे कैसे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनायक, niftinayak.com से। पहले मैं आपको रुचि सोया के बारे में बोल देता हूँ। रुचि सोया एक बैंकरप्ट कंपनी था जिसको बाबा रामदेव जी की पतंजलि ग्रुप ने खरीद लिया था और ये एक्सचेंज में जनवरी से रीलिस्ट हो गया था 17 रुपीज में। आज इसका दाम है 1200। मतलब आप समझिए कि 4-5 महीने में रुचि सोया का दाम 3000 गुना बढ़ गया है। अब ऐसे स्टॉक्स को हम पहचानेंगे कैसे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे घर के बगल में एक आंटी रहते हैं जो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं और उनको पता है कि मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। तो कुछ दिन पहले आके मुझसे पूछे कि बेटा, आपके पास रुचि सोया का कितना स्टॉक्स है? तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है। तो आंटी बोले, तो फिर आप रोज टीवी के सामने बैठते हो, लैपटॉप लेके बैठते हो, तो रुचि सोया नहीं है तो किस टाइप का ट्रेडर हो आप? मतलब वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो मैंने आंटी को कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जवाब देना उचित है, क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगा तो भी वो लोग समझेंगे नहीं। ये लोग हमारे ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर, ट्रोलर्स जैसे हैं जो हमारा पैर खींचते रहते हैं और मुझे मज़ा आता है जब वो लोग मेरे पैर खींचते हैं। ठीक है, अब सीरियस बात में आता हूँ। ऐसे स्टॉक्स को हम पहचानेंगे कैसे? आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर 50,000 इन्फोसिस में निवेश करते तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होता। अगर आप 50,000 MRF में निवेश करते तो आज आपके पास 5 करोड़ होता। तो ऐसे बहुत कुछ सुना होगा, पर ऐसे स्टॉक्स को पहचानना बहुत मुश्किल है और इसका कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। अगर उस टाइम किसी को पता होता कि आज इन्फोसिस ऐसे बढ़ने वाला है तो हर कोई निवेश करता। और इन्फोसिस ऐसा कंपनी है जिसका IPO भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो लोग ऐसे कंपनियों के बारे में बात करते हैं, पर हर अच्छे कंपनी के लिए कम से कम 1000 बुरा कंपनियां भी हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जैसे जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, बहुत सारे कंपनियां डूब गई हैं और जिसमें लोगों ने निवेश किया था वो सब डूब गए हैं। पर इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। लोग खाली इन्फोसिस, MRF, हेवेल्स ऐसे कंपनियों की बात करते हैं। अब मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो मैं बैंगलोर में रहता हूं। तो बैंगलोर में लास्ट 20-30 साल में रियल एस्टेट को बहुत दाम बढ़ गया है। ये जो पहले आउटस्कर्ट्स था, जो बैंगलोर के बाहर थे, जहाँ पे खेती होता था, जहाँ पे फॉरेस्ट था, आज वो सब बैंगलोर के पॉश एरिया बन गए। अगर मुझे या किसी को पता होता 20-30 साल पहले कि ये ऐसे होने वाला है तो मैं 100 एकड़ जमीन खरीद के रख लेता। पर यही है कि ये सब पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर आपने पहचान भी लिया तो आप उसका दाम इतना तक बढ़ने के इंतज़ार नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो उसका वैल्यू इतना बढ़ने तक इंतज़ार करते हैं। जैसे ही आपका स्टॉक का वैल्यू डबल हो जाता है या 3 गुना होता है या 5 गुना होता है या 10 गुना होता है, आपको बेच के निकलने का टेम्पटेशन होता है। बहुत आप कितने लोगों को जानते हैं जो इन्फोसिस 1992 से पकड़ के बैठे हैं? होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि है ही नहीं, पर बहुत कम लोग हैं।
और ऐसे स्टॉक्स जिसको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, ये सर्किट में मूव होता है। मतलब ये, अब रुचि सोया का एग्जांपल देखिए, ये लास्ट 70 डेज से सर्किट, अपर सर्किट में है। मतलब कोई इसको खरीद ही नहीं सकता। लास्ट एक 2-3 दिन से वो अपर सर्किट ब्रेक हुआ और अब वो लोअर सर्किट में चल रहा है। मतलब जिसके पास है वो कोई बेच ही नहीं सकता। अब ये लोअर सर्किट कब टूटेगा पता नहीं। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग करियर शुरुआत किया था तो मैं भी ऐसे ही छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स पे निवेश कर रहा था क्योंकि दाम कम था। तो मैंने एक कंपनी अष्टविनायका सिनी करके एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को खरीदा था 4 रुपए में। तो ये मुझे SMS से या दोस्तों ने बोला या ऐसे ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैंने खरीदा था। और जब मैंने ये खरीदा कुछ दिनों में अपर सर्किट होने लगा और 1-2 महीने में उसका दाम हो गया 12 रुपये, 11-12 रुपये हो गया। मतलब मेरा पैसा 3-4 गुना हो गया। मैं बहुत खुश था। 1 महीने में मैं आसमान पे चढ़ गया। पर उसके बाद क्या हुआ, अचानक वो सर्किट ब्रेक हो गया और लोअर फ्रीज होने लगा। मैं बेच नहीं पाया। मैंने बेचने की कोशिश किया बहुत बार पर हुआ नहीं। आखिर में मैं इस शेयर को 0.78 रुपीस में बेचना पड़ा। मतलब ये जो प्रॉफिट जो था, जो 4 रुपए से 11 रुपए का, वो खाली पेपर में था, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ऐसे शेयरों का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी रुचि सोया नेगेटिव फ्रीज में चल रहा है। आप बेच के दिखाइए अगर आपके पास है तो, नहीं होगा। और ऐसे पेनी स्टॉक्स का ऑपरेटर्स बहुत मैनिपुलेट करते हैं। ये ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं। 10-15 करोड़ रुपए में ये सब मैनिपुलेट करवा सकते हैं। ये ऐसे बकरों को ढूंढते रहते हैं जिसको वो डंप कर सकते हैं। और ये करने के लिए वो SMS का, ईमेल का, व्हाट्सएप का, टेलीफोन का, इन सब रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई मिले और ये लोग उनको बेच के निकल लेते। तो आपको सावधान रहना चाहिए ऐसे शेयरों में निवेश करते वक्त। और ये पेनी स्टॉक्स में बहुत सारे डीलर्स हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक आसान रास्ता है जहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करवाते हैं। अभी सेबी ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, फिर भी ये चीजें हो रहा है मार्केट में। तो आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला, रुचि सोया जैसे स्टॉक को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश ही मत कीजिए। आप बड़े कंपनियां जैसे लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश कीजिए। और ऐसे छोटी छोटी कंपनियों में थोड़ा पैसा जो आप खो सकते हैं, ऐसे पैसे को आप ऐसे पेनी स्टॉक्स में लगाइए। पर लगाने से पहले देखिए उनका बिजनेस क्या है, उनका बोर्ड कौन है। अगर आपको जो कंपनी चलाते हैं उन पे विश्वास है तो ऐसे कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हैं। कोई पर ज़्यादा पैसा लगा के लालच में पैसे मत खोइए, क्योंकि हजारों में एक कंपनियां मल्टीबैगर होते हैं। अगर आपका कंपनी मल्टीबैगर हो गया तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा नॉलेज दिया। तो मुझे और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मैं ट्विटर और फेसबुक में भी हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस में देता रहूँ। थैंक यू।